हेलो। स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज झारखंड प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय पत्र के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। आज जो टॉपिक्स है आपका ढोकलो सोहर स्वशासन व्यवस्था। पहले आपके मुंडा संथाल मांझी संथाल के जो मांझी परगना थे, उरांव के जो पढ़ा शासन प्रणाली थी, नागवंशी इत्यादि आपके समाप्त हो चुके हैं। ढोकलो सोहर स्वशासन प्रणाली जो है आपके खड़िया जनजाति की है और इसमें जो अध्ययन करने में एक समस्या अभ्यर्थियों को देखा गया है कि आती है, वो है ढोकलो सोहर के अर्थ से संबंधित। तो सबसे पहले मैं इसी से शुरुआत करने जा रहा हूँ। ढोकलो सोहर जो होता है, ये शब्द जो उत्पत्ति हुआ मुख्य रूप से जो प्रचलन में आया 1934-35 से। 1934-35 की घटना है जब खड़िया समाज के द्वारा अखिल भारतीय एक सम्मेलन बुलाया गया था। इसी सम्मेलन को कहा गया ढोकलो और इस सम्मेलन में जिन नेताओं के द्वारा खड़िया समाज के जिन नेताओं के द्वारा अध्यक्षता की गई थी उन्हें कहा गया सोहर। बाद में एक पुस्तक है खड़िया शब्दकोश, इसे डॉक्टर निकोलस टेटे के द्वारा लिखा गया है। इसमें भी सोहर का अर्थ सभापति बताया गया है। इससे भी ये तथ्य पुष्ट हो जाती है। तो आपको सिंपल सा भी समझना है कि ढोकलो सोहर का अर्थ अगर पूछा जाएगा तो आपको सिंपल है किसी भी सम्मेलन का सभापति, जो खड़िया समाज खड़िया जनजाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अभी तक जितने भी स्वशासन व्यवस्थाओं के बारे में मैंने आपको बताया, वहां पर मैंने इस बात पर बल दिया था कि आप निम्न स्तर के शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से कर लें तो वह टॉपिक जो है आपका 80% क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ठीक उसका उल्टा है। यहाँ उच्च स्तर के शासन व्यवस्था को अध्ययन करना बहुत जरूरी है, उससे आपका 80% टॉपिक्स जो है क्लियर होगा। लेकिन शुरू हम लोग निम्न स्तर से ही करेंगे। खड़िया समाज के जो ढोकलो सोहर स्वशासन प्रथा है उसकी जो मुख्य टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले ये जान लीजिए कि खड़िया आदिवासी जो हैं, जनजाति जो हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। वो जो है आपके पहाड़ी खड़िया हैं, दूध खड़िया हैं, डेलकी खड़िया हैं। डेलकी खड़िया को उल्की खड़िया भी कहा जाता है। इसे आप एक सूत्र के द्वारा भी याद रख सकते हैं, जैसे 2 ढोलक गिरा पहाड़ पर, ठीक है, तो 2 से हो गया दूध, ढोलक से हो गया डेलकी, या और एक जो आपका पहाड़ से पहाड़ी हो गया। अगर उल्की आप यूज करते हैं तो इसी सूत्र को आप बता सकते हैं 2 उल्की गिरा पहाड़ पर, ठीक है। 2 से दूध हो गया, उल्का गिरा पहाड़ पर, उल्का से उल्की हो गया, पहाड़ से पहाड़ी हो गया। तो इन तीनों टाइप के जो खड़िया समाज थे उसमें 2 जो आपके बाद वाले हैं, दूध खड़िया और डेलकी खड़िया, उनकी स्वशासन व्यवस्था में कुछ समानता थी। लेकिन जो पहले वाले हैं पहाड़ी खड़िया, उनकी स्वशासन कुछ अलग थी। इसलिए पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर बाकी 2 खड़िया समुदाय के बारे में चर्चा किया जाएगा कि उनकी स्वशासन व्यवस्था कैसी थी। तो पहला जो आपका है पहाड़ी खड़िया, तो यहाँ पर जो इनका ग्राम प्रधान होता था उनसे डंडिया कहा जाता था। पहले की तरह इनके पास राजस्व, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार थे और जितने भी अधिकार थे इन्हीं के पास थे। और इनके हेल्पर के रूप में जो दिउरी या डिहुरी भी इसको बोलते थे, दिउरी आप हो समाज में देख चुके हैं। डिहुरी या दिउरी का जो मुख्य कार्य था वो धार्मिक कार्य था, लेकिन डंडिया की उपस्थिति में उनके सभी कार्यों को संभालते थे। धार्मिक विवाद से संदर्भ में ये सलाह भी दे सकते थे। तो इतना ही कर लीजिएगा, पहाड़ी खड़िया के बारे में काफी है। अब आते हैं हम लोग दूध खड़िया और डेलकी खड़िया के बारे में। तो इनकी स्वशासन व्यवस्था हल्के फुल्के अलग थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन पदनाम में काफी अंतर थे। तो यहाँ पर ढोकलो सोहर के बारे में मैं चर्चा पहले ही कर चुका हूं कि इसका अर्थ क्या था। तो एक तरह से पद था, ठीक है। जिस ढंग से आप देखते हैं कि अगर राज्यसभा के जो प्रमुख होते हैं उसको भी सभापति बोला जाता है, राज्यों में विधान परिषद जो होते हैं उससे भी आपका जो अध्यक्ष उनके होते हैं विधान परिषदों के, उन्हें भी सभापति कहा जाता है। या फिर
किसी गांव में पंचायत वगैरह की या किसी जाति समुदाय धर्म समुदाय की बैठक हो रही है, तो उसकी भी अध्यक्षता जो करते हैं उन्हें भी अक्सर सभापति की संज्ञा दी जाती है। तो ये वर्ड जो बदलता नहीं है, लेकिन इसके स्तर अलग अलग हो जाते हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ढोकलो सोहर था, यानी कि ढोकलो सोहर का अर्थ मैं बता ही चुका हूं कि किसी भी सम्मेलन का सभापति, तो इसके स्तर अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है ग्राम स्तर पर कोई सभापति तो कर रहा है, उसको भी ढोकलो सोहर बोलेंगे, या फिर कोई मध्य स्तर पर कोई उससे कोई प्रशासनिक इकाई है, वहां पर कोई अध्यक्षता कर रहा है कोई मीटिंग का, वो भी हो गया ढोकलो सोहर। और हायर लेवल पर भी कोई अध्यक्षता कर रहा तो वो भी हो गया ढोकलो सोहर, लेकिन उनका लेवल अलग अलग हो जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्राम स्तर से। ग्राम स्तर पर जो ढोकलो सोहर होते थे, यानी कि सभापति होते थे किसी भी सम्मेलन ग्राम सभा वगैरह के, उसे महतो कहा जाता था। महतो की उत्पत्ति में पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, महतम शब्द से हुई है, यानी वरिष्ठ श्रेष्ठ। ठीक है, तो गांव के जो सबसे योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति होते थे उनका चुनाव सामान्य रूप से महतो के रूप में किया जाता था। ये दूध खड़िया और डेलकी खड़िया के बारे में बात हो रही है। तो महतो हो गए ढोकलो सोहर, उनके पास न्यायिक प्रशासनिक राजनीतिक अधिकार थे। और उनके हेल्पर के रूप में अगर बात करें तो एक नाम आता है कटराहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कटराहा खड़िया के लिए जो ढोकलो सोहर व्यवस्था में है। कटराहा का पद का इतना अधिक महत्व था कि एक कटराहा के चयन के लिए 20 से 25 गांव के लोग बैठते थे। जो 20 से 25 गांव के वरिष्ठ और अनुभवी लोग जो होते थे, और ऐसे व्यक्ति का चुनाव कटराहा के रूप में किया जाता था जो ईमानदार हो, नैतिक दृष्टि से उच्च हो, और उसका एक तरह से ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो है, उसके जीवन का रिकॉर्ड अच्छा रहा हो, क्योंकि इससे न्याय करने का अधिकार था। न्याय के संदर्भ में महतो को सलाह देने का अधिकार था। महतो जो होते थे ढोकलो सोहर होते थे ग्राम स्तर के, तो इनका जो नैतिक स्तर होना चाहिए था उच्च होना चाहिए था। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आपको ध्यान रखना है, कटराहा के संदर्भ में इनको वेतन नहीं दिया जाता था, यानी कि अवैतनिक पोस्ट था। और ऐसे तो ये जीवन भर रहते थे एक बार नियुक्त होने के बाद, लेकिन गलत कार्यों में पाए जाने के कारण इन्हें हटाया भी जा सकता था। और यह पद वंशानुगत नहीं था, ध्यान रखिएगा, वंशानुगत नहीं था। अब मान लीजिए कि कोई भी विवाद हुआ, सॉल्व नहीं हो पाया महतो स्तर पर, तो अगले ढोकलो सोहर स्तर में चला जाता था। अगले ढोकलो सोहर स्तर में कौन थे? तो यहाँ पर 2 पदों पर विशेष रूप से नाम को ध्यान रखिएगा। एक रेट, अगर महतो लेवल पर आपका सॉल्व नहीं हुआ, कटराहा लेवल पर सॉल्व, महतो कटराहा लेवल पर सॉल्व नहीं हुआ, तो चला जाएगा रेड लेवल में। ठीक है, रेड में भी अगर सॉल्व नहीं हुआ तो चला जाएगा परगना लेवल में। और वहां के जो ढोकलो सोहर थे वो थे परगना राजा। ठीक है, तो ये थे मिडिल स्तर, रेड और परगना राजा। अब यहाँ पर भी सॉल्व नहीं होता है, तब जाता था उच्च स्तर, और इसके बाद कोई स्तर नहीं था। ये उच्च स्तर था खड़िया राजा। इस सबसे उच्च स्तर का ढोकलो सोहर था, समझ गए? यानी कि खड़िया राजा ये भी ढोकलो सोहर कहलाए, महतो भी ढोकलो सोहर कहलाए, लेकिन उच्च स्तर के ढोकलो सोहर कौन थे सभापति? वो थे खड़िया राजा। इसका विशेष अध्ययन आपको करना है, मैं शुरू में ही बता चुका हूं। खड़िया राजा का निर्णय जो होता था अंतिम होता था। इसके बाद और ऐसा कोई स्तर खड़िया समाज में नहीं पाया जाता है। हालांकि आज स्थितियां बदल चुकी हैं। जिस समय लगभग सारे जितने भी स्वशासन, जनजातीय स्वशासन के टॉपिक्स को आपने पढ़ा है, मैं बता चुका हूं कि अब अदालतों में मामले सॉल्व होते हैं, लेकिन सामाजिक, धार्मिक, कुछ वैवाहिक नियम वगैरह पर ही इन लोग डिसीजन लेते हैं। गंभीर मामलों में, संगीन मामलों में इन्हें अब अधिकार नहीं रह गया है। ठीक है, बातें हैं खड़िया राजा पर। खड़िया राजा जो था उच्च स्तर का ढोकलो सोहर था, इसलिए इसकी सहायता के लिए कई तरह के अधिकारी थे। उन अधिकारियों में पहला जो नाम आता है वो है आपका पहान। इसके लिए एक सूत्र मैं बता देता हूं, इसको कर लीजिएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, एक तो बताया मैंने 2 ढोलक गिरा पहाड़ पर शुरू में, और एक सूत्र जो ये है, पका दे लिट्टी। ठीक है,
पका दे लिट्टी का अर्थ होता है प से पहान, पहान जो हो गए पुजारी, ठीक है। क से जो आपका हो गया कोला, ठीक है, पहान को ही कोला कहा जाता था, ठीक है। दे अब आ गया है, दे से हो गया देवान, ठीक है। और अब आया है लीटी, ठीक है। तो ली से हो जाएगा लिखाकड़, हाँ टी को ती समझिए, स्पेशली ट को त समझिए, टी से हो को त समझिए, तिंजाड़ कड़, ठीक है। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, लेखाकड़, तिंजाड़ कड़, देवान और पहान या कोला के बारे में, ठीक है। पहान हो गया पुजारी, पुजारी हो गए यानी कि धार्मिक मामलों में सलाह देते थे खड़िया राजा को, जो उच्च स्तर के ढोकलेश्वर थे, और इन्हें जमीन दी जाती थी। पहले जो एक कटराहा आया था उससे जमीन अवैतनिक पोस्ट था, लेकिन उसका सम्मान बहुत था। पहान को जो था जमीन दिया जाता था, इसे पहनाई कहते थे, ध्यान दीजिएगा। पहान को जो जमीन दिया जाता था इसे पहनाई कहते थे, ठीक है। और ये पद जो था वंशानुगत था, और वहां कटराहा का जो पद था वंशानुगत नहीं था, ठीक है। और धार्मिक मामलों में विवाद होने पर ये सॉल्व करने में जो आपके खड़िया राजा थे उसके हेल्प करते थे। और वंशानुगत था तो इसका अर्थ ये नहीं कि इसको हटाया ही नहीं जा सकता था, गलत करने पर इनको हटा करके एक दूसरे पाहन वंश की शुरुआत की जा सकती थी, जो आपके गांव और पंचायत के द्वारा अगर डिसीजन लिया जाता था। दूसरे आ जाए पका दे लिट्टी में, आपका दूसरा जो है दीवान है, ठीक है। दीवान जो होता था वो आपकी एक तरह से समझ लीजिए, मुगलों का दीवान आप सुने थे ना, जो हिस्ट्री पढ़े होंगे। दीवान जो होते थे मंत्री, ठीक है। तो यहाँ पर दीवान भी मंत्री की ही तरह थे खड़िया राजा के, और वो सामाजिक, आर्थिक, राजस्व, इस सारे संबंध में सब सर्वोच्च सलाहकार थे। अब अगला जो आपका था लिखाकड़, ठीक है, ये आपका एक तरह से सचिव थे, जो भी आदेश दिया जाता था पढ़ा राजा के द्वारा उसका पालन करवाते थे। जो भी सूचना दिया जाता था वो ग्रामीणों तक पहुंचाते थे, खड़िया समाज के लोगों तक पहुंचाते थे। एक है तिंजार कड़, ठीक है। तिंजार कड़ जो आपको याद रखना है तिजोरी से, ठीक है। तिजोरी, तिजोरी कौन रख सकता है? कोषाध्यक्ष, ठीक है। तो खजांची की तरह था, कोषाध्यक्ष की तरह था, कैशियर था, ठीक है। आय व्यय का सारा लेखा जोखा रखता था, क्या खर्च हुआ, क्या आमद हुआ, ठीक है। तो आप अधिकारियों के संदर्भ में समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ के अपराध और दंड व्यवस्था की। अपराध दंड व्यवस्था को समान रूप से ही आपको पढ़ना है जैसे आप पढ़े हैं। अपराध गंभीर हो सकते थे या हल्के किस्म के हो सकते थे, तो दंड उसी अनुसार निर्धारित होता था। जो हल्के अपराध होते थे, चोरी वगैरह हो गया, मारपीट हो गया, आपसी विवाद हो गया, जमीन से रिलेटेड मामले हो गए, संपत्ति से रिलेटेड मामले हो गए, तो यहाँ पर जो सजा था वो भी हल्का फुल्का था, जुर्माना के रूप में हो सकता था, या कुछ सामग्री की मांग की जा सकती थी पंचायत के द्वारा और देना पड़ता था। अगर आदेश को नहीं माना जाता तो ये हल्का अपराध जो था वो कड़े अपराध में बदल सकता था और दंड भी कड़ा हो सकता था। अब कड़े दंड का जहाँ तक बात है तो कड़ा दंड जो आपका होता था संथाल समाज एवं अन्य आदिवासी स्वशासन में हम लोग देख चुके हैं कि कड़ा दंड जो है यौन दुष्कर्म के लिए माना जाता था, महिलाओं के साथ गलत करना, यहाँ भी वही था। और जो आप संथाल में विटला पढ़े थे, सामाजिक बहिष्कार, ठीक है, उसी तरह का यहाँ पर भी जो है आपका सामाजिक बहिष्कार की व्यवस्था थी। अगर कोई भी यौन दुष्कर्म का दोषी पाया जाता था उससे सामाजिक बहिष्कार किया जाता था और खड़िया समाज से उसे बाहर कर दिया जाता था। अब आते हैं स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद आप जैसा कि जानते हैं 73वां संविधान संशोधन के बाद 1992-93 में जो लागू हुआ था देश में, पूरे देश में, तो वहां पर क्या किया गया था? पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई थी। यहाँ भी दिसंबर में जो आपका है पंचायत का जो कार्यकाल है पूरा होने वाला है। सरकार फिर प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। इस संदर्भ में कल भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई तो खड़िया समाज को ध्यान रखिएगा, खड़िया जनजातीय समाज जो है उन्हें अपने स्वशासन काफी प्रिय हैं। इसके कारण उन्होंने प्रबल विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी
जो स्वशासन है उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप हो, ठीक है। लेकिन चूंकि संवैधानिक रूप से लागू हो गया था इसलिए अंततः उन्हें भी मानना पड़ा। लेकिन आज जैसे हो समाज हो, मुंडा समाज हो, संथाल हो, उरांव हो, जिस ढंग से उनके सह अस्तित्व में उनके स्वशासन, परंपरागत स्वशासन और पंचायती राज दोनों चल रहे हैं, उसी तरह से खड़िया समाज भी चल रहे हैं। अब जो है इस तरीके से आपका यह टॉपिक जो है समाप्त होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक्स पर बात करेंगे। झारखंड भी चलता रहेगा। अब जल्द ही आपके इतिहास भी शुरू होंगे। आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्रश्न दिए जाते हैं उसके उत्तर सॉल्व करने का प्रयास करें और कमेंट में उत्तर लिखें। हमारे फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप में एक एनसीईआरटी साइंस का ग्रुप है और दूसरा हिंदी साहित्य का ग्रुप है। आप लोग ज्वाइन करें और लाभ उठाएं और मेहनत करें, ठीक है। धन्यवाद। स्वागत है आपका रिनिश IAS में। चलिए अब ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो खड़िया राज से संबंधित है उसके नोट्स पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहले ढोकलो का अर्थ मैंने समझा दिया है। इस महासभा जो आपके 1934-35 में हुआ तो ढोकलो कहा गया। ढोकलो सोहर जो था, यहाँ ध्यान दीजिए आप, ढोकलो सोहर जो था वो आपका सभापति से संबंध रखता है और इस तथ्य की पुष्टि जो की गई बाद में निकोलस टेटे की खड़िया शब्दकोश नामक पुस्तक से की गई है, ठीक है। इसको ध्यान से आप देख लीजिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो रोक रोक करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खड़िया जो है मुंडा जनजाति की एक शाखा के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर जो इसके टाइप्स हैं और एक सूत्र मैंने लिख दिया है और ये टाइप्स हैं: दूध खड़िया, डलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया। यहाँ पर जो स्वशासन के पदों और ये नाम है उसमें काफ़ी डिफरेंस तो नहीं है। तो पहले जो है पहाड़ी खड़िया के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसको देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर ड्यूरी हैं और डंडिया हैं, गांव के प्रधान हैं, ठीक है। और ड्यूरी जो है, ड्यूरी भी कहा जाता है उनको। ये जो है पुजारी के रूप में आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िए और जो मैंने पहले बताया है उसको तो बहुत ही ध्यान से सुनना है। काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है और सारा कन्फ्यूजन उससे आपका दूर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दूध खड़िया, डलकी खड़िया के प्रशासन की व्यवस्था के बारे में। यहाँ पर जो है ढोकलो सोहर है, महतो जो होते हैं ग्राम स्तर के, यहाँ देख लीजिए। इनके पास सारे अधिकार होते हैं। इनके जो हेल्पर हैं कटराहा, ठीक है। ये पद वंशानुगत नहीं था, अवैतनिक भी था, लेकिन इन्हें बीच में भी हटाया जा सकता था अगर गलत कार्यों में लिप्त पाए जाते थे। कटराहा के विरुद्ध जो थे, जो अपील होते थे, रेड और परगना राजा, ये मिडिल स्तर के ढोकलो शहर थे दोनों। जो सर्वोच्च स्तर के ढोकलो शहर थे वो थे खड़िया राजा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। आपने देख लिया होगा। अब आगे चलिए। खड़िया राजा की प्रशासनिक व्यवस्था उस ढंग से आप बना लीजिएगा। खड़िया राजा को बीच में रखिएगा। इसका सूत्र जो है, एक तो है लिट्टी देवा का, लेकिन उससे अच्छा है पका दे लिट्टी, ठीक है। उससे आप कर लीजिएगा। देखिए कालो या पाहन हो गए, वंशानुगत हो गए हैं, दीवान जो है मुख्य सलाहकार हैं,
ध्यान से देखिए, दंड का अंत में आपको विवरण दे देना है। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए भी अत्यंत उपयोगी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आशा है आपने देख लिया होगा। अब मैं समाप्त करता हूँ। अब अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।